ये क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा हूं? और ये किस चीज की गंध है? ये तो शुक्तिक रस है। यहां गिराया किसने? शायद गलती से गिरा हो। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर गिराया हो तो कौन कर सकता है? इच्छा? नहीं, यह संभव नहीं है। अगर उसे शक होता तो सामने आकर खुलकर मेरा सामना करती। जो कोई भी हो मकरान, सावधानी से काम लेना होगा। और फिलहाल तो इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। घर के पीछे वाले कमरे से जाता हूं। यहां भी वही गंध आ रही। घर के लगभग हर कोने में शुक्तिक रस छिड़का हुआ है। किसी ने बहुत गहरी चाल चली है मकरान। और वो इच्छा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मकरांत का रास्ता काटने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकती है। अच्छाई कितना भी अच्छा सोच ले, बुराई से बेहतर नहीं सोच सकती। इच्छा, अगर ये तुम हो तो देखो, एक गलती तो तुमने कर ही दी। एक रास्ता तुमने खुला छोड़ ही दिया। अब देखो, मैं घर के अंदर आकर क्या कहर मचाता हूं। इच्छाधारी मकड़ी? शाबाश इच्छा, शाबाश। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चालाकी की। आमतौर पर मकड़ी औरों को जाल में फांसती है। आज पहली बार किसी ने मकड़ी को जाल में फांसा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो तुम ही हो जिसने घर के कोने कोने में शुक्तिक रस छिड़का है। हाँ, वो मैं ही हूं। लेकिन तुम कौन हो? अभी तो तुमने कहा इच्छाधारी मकड़ी। मैं वही हूं। मकरान, जाल फेंकता हूं, जाल लेता हूं। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आई हो? इस परिवार के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है?
तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी इच्छा, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई कहावत सुनाता हूं कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। कौन दोस्त? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरी इस परिवार से कोई निजी दुश्मनी नहीं है इच्छा, लेकिन विष्णैनी की है। और तुम्हारी बदकिस्मती है कि इस परिवार को खत्म करने के लिए विष्णैनी ने मेरी मदद ली। विष्णैनी मतलब विशैली की बड़ी बहन, विशैलगढ़ की महारानी विष्णैनी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम विशैली के साथ साथ विष्णैनी को भी मात दे दोगी और वो पलटकर जवाब नहीं देगी? इच्छा, विष्णैनी का गुस्सा और जहर अगर एक बार चढ़ जाए तो वो तब तक नहीं उतरता जब तक उसका दुश्मन खत्म ना हो जाए। और अब वो तभी शांत होगी जब तुम्हारे साथ साथ इस पूरे परिवार की चिता जलेगी। अच्छा, मतलब इस घर में जो आतंक मचा है वो मेरी मेहरबानी है। वो क्या है ना, मैं खुद किसी को नहीं मारता, बस लोगों को आपस में लड़वाता हूं। बेचारे खुद अपने कर्मों से मारे जाते हैं। तुमने ऐसा क्या किया है जो सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हैं? कुछ खास नहीं, बस हर किसी के दिल पर एक जाल फेंका है जिसने उनके दिल के प्यार को नफरत में बदल दिया है और खुशी को दर्द में बदल दिया है। और पता है, मैंने तुम्हारे दिल पर भी एक जाल डाला है, शहदीदा जाल। अब तुम्हारा दिल और कमजोर हो गया है। वो ना किसी का झगड़ा बर्दाश्त कर सकता है, ना गुस्सा। अभी मैं कमजोर हो गई हो, दिल दर्द कर रहा है। अब जैसे जैसे झगड़े बढ़ेंगे तुम्हारे दिल का दर्द और बढ़ेगा। आघात इन लोगों पर होगा, जख्मी तुम होगी, चोट इन्हें लगेगी, तुम्हारी निकलेगी, सिस्कियां इनकी होगी, आंसू तुम्हारे होंगे। जब आखिरी घाव होगा, तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी। दिन में सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उनके सच होने की उम्मीद करना नादानी है। तुम जो कोई भी हो, ना तो मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे और ना इस परिवार का, क्योंकि तुम अब इस लायक रहोगे ही नहीं। क्या करोगी तुम? कैसे मारोगी मुझे? इस अभिमंत्रित किए हुए शुक्तिक रस से? इससे? हाँ,
वाकू, वाकू जल्दी उठ। वाकू कोई आ रहा है। वाकू उठ, वाकू उठ। तू वहां चुप जा। जल्दी चल वाकू, जल्दी चल। बब्बल जी, वाकू तू यहीं छुपे रहना और चुप रहना। हाँ, हाँ। बब्बल जी आप यहाँ? कुछ चाहिए था? मुझे यहाँ कुछ आवाजें सुनाई दी। तुम किससे बात कर रही थी? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी बब्बल जी, मैं तो अकेली थी यहाँ। और वैसे भी अपने आप से बड़बड़ाने की आदत तो है नहीं मुझे। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अच्छा, हटो, मुझे एक बार देखना। अरे बब्बल जी, मैंने कहा ना कोई नहीं है, फिर क्या देखना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास की बात कहाँ पे आ गई यहाँ? और अगर कोई नहीं है तो मैं देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बब्बल जी अब आप जिद क्यों कर रहे हैं? जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो, इसलिए मुझे शक हो रहा है तुम्हें यार। अब तो मैं देख कर रहूंगा। हटो हटो। लगता है बब्बल जी ने वाकू को पकड़ लिया। अच्छा, ये क्या है? बब्बल जी ये क्या है? ये हाँ? ये तो गुलाबदानी है बब्बल जी। ओह अच्छा, क्या बात है, मुझे लगा ये उड़न खटोला है। क्या बब्बल जी आप भी ना। तुम्हें गुलाबदानी लेकर वहां क्या कर रही थी? बब्बल जी अब इसमें जो गंगा जल है ना, वो मैं पूरे घर में छिड़कने आई थी। वो क्या है ना, मैं आज मंदिर गई थी तो पंडित जी ने मुझे कहा कि गंगा जल को घर में छिड़कने से बुरी शक्तियों का साया हट जाता है, लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा सोचते हैं, घर में झगड़े कम होते हैं। तो बस इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। बब्बल जी आप मुझे, मैं सच में कह रही। अच्छा, तुम वाकई अजीब हो। तुम ना कभी कभी ऐसी समझदारी वाली बातें करते हो कि लगता है तुमसे समझदार दुनिया में और कोई नहीं है, और कभी कभी ऐसी बेवकूफों वाली बातें करती हो। बब्बल जी बातें समझदारी वाली हो या बेवकूफों वाली, हमारे घर का जुड़ा रहना ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, शायद मेरा वहम ही था। मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं। जब से बंटवारे की बात हुई ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कभी कभी तो लगता है कि वाकई किसी ने इस घर में जादू तो ना कर दिया है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं आज भी काला जादू, बारी शक्ति, इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन घर के हालात देखो यार।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस घर के लोग खुद अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं। ये जरूर कोई करवा रहा है। अच्छा, ये सब रोकना होगा, लेकिन कैसे? अच्छा, तुम्हारे पास तो हर प्रॉब्लम का हल है ना, तो कोई हल सोचो ना। बब्बल जी, अभी मेरे पास भी इस मुश्किल का कोई हल नहीं है, लेकिन आप निराश मत होइए। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। अपनी इच्छा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और मेरे पास तो दो इच्छा की ताकत है। अच्छा, काफी देर हो गई है, तुम ही जाके सो जाओ। जाओ। आप जाइए। वाकू, महाराजा। तो ठीक है ना वाकू? हाँ। अब चल, यहाँ से चलते हैं, चल। इस घर से मैं जाने वाला ना हूं। जाएगा तो तू। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंटवारा इस घर का? नहीं भैया, ये घर नहीं मंदिर है, और मंदिर का बंटवारा नहीं होता। अब इस घर का बंटवारा लेकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल। अब इनके साथ हमारा गुजारा ना होगा। अब इस बीमारी का एक ही इलाज है, बंटवारा। जब ये लोग दिलों से दूर हो गए तो इन्हें शरीर से बात कर कोई फायदा ना है। वही इस घर का बंटवारा होगा। बंटवारा, पैसा, जायदाद, इन इंसानों की सोच कितनी छोटी होती है। जिन चीजों का कोई भरोसा ही नहीं होता, उन्हीं चीजों की खातिर ये लोग लड़ते हैं, उन्हीं चीजों के लिए ये लोग जीते हैं, और उन्हीं चीजों के लिए एक दिन मर भी जाते हैं। अच्छा है ना, सोच छोटी होती है तभी तो वो हमसे हार जाते हैं। सही कहा तुमने मकरंद, कितना आसान हो गया था सब कुछ। ना किसी को डसना पड़ा और ना ही किसी को निकलना पड़ा। हमारे जहर की 2 बूंदें भी बर्बाद नहीं हुई और रिश्तों में जहर फैल गया। आज हमें पता चला कि हमारी रगों में दौड़ने वाला जहर उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक इन इंसानों के दिमाग में दौड़ने वाला लालच है। इसीलिए मैंने उनके दिल से प्यार को निकालकर वहां लालच भर दिया है। अब उनका विनाश कोई नहीं रोक सकता, इच्छा भी नहीं। अब इंसान की कमजोरी नागों की ताकत बनेगी। उस घर का बंटवारा होगा, हर हाल में होगा। कल एक तरफ जायदाद, जमीन और पैसे बनेंगे, भाई भाई से अलग होंगे, और दूसरी तरफ इच्छा की आत्मा उसके शरीर से अलग होगी। और जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो बब्बल कैसे जिंदा रहेगा? और जब बब्बल मरेगा तो उसकी मौत का दर्द पूरे परिवार को मार डालेगा। कल का दिन चौर परिवार की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।